नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 12th के लिए एक्सपेंडिचर मेथड हमने पढ़ा दिया, प्रिकॉशंस भी पढ़ा दिए। और आज टाइम है कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने एक बुक से क्वेश्चन लिखा हुआ है जो एक्सपेंडिचर मेथड का है, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और किस किस चीज़ की ज़रूरत है और किस इन्फॉर्मेशन की नहीं ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए। पहले नंबर पे दिया आपको कैलकुलेट क्या करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC। इसका मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। अमाउंट जो है इन रुपीज़ करोड़ में दिया हुआ है। और पहली इंफॉर्मेशन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल जुड़ेगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी आपका ऐड होगा। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ये भी ऐड होगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दिया होगा। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जैसा कि आप जानते हैं वो चेंज इन स्टॉक होता है। दूसरे नंबर पे देखिए चेंज इन स्टॉक दिया हुआ, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ लीजिए, तो इससे आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मिल जाता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो हमें नेशनल इनकम निकालनी नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे हमें जोड़ने पे मिलेगा मार्केट प्राइस और हमें निकालना होगा फैक्टर कॉस्ट। तो बाकी ये नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड -30 जो दिया हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये केवल कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है। तो आइए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूले में हम इसके जो शॉर्टकट आपको बताए थे वो लिखेंगे। जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को PFCE लिखेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को GFC लिखेंगे, एक्सपोर्ट को EX लिखेंगे, इंपोर्ट को IM लिखेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को CFC लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे। फिलहाल बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए वजह आप समझ सकते हैं कि इस बोर्ड में पूरा आएगा नहीं फार्मूला, तो इसलिए हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ रहा है। लेकिन आप कॉपी में पूरा ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी ये छोटा सा बोर्ड है, छोटे बोर्ड पे इतना बड़ा बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी कॉपी में फुल पूरा का पूरा लिखिए। हाँ, अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 50-60 क्वेश्चन, तो ऐसे शॉर्टकट आप अपना सकते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम IT लिख देते हैं, सब्सिडीज़ को सब्सिडीज़ लिखना ही पड़ता, ऑलरेडी छोटा है। तो आइए चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। GDP एट MP इक्वल टू, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेथड है तो ऊपर आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन PFCE प्लस GFCE। क्या हो गया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट को दोनों जोड़ देंगे, तो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, तो इसको लिख दीजिए डेल्टा, इसको इधर ही लिखते हैं डेल्टा स्टॉक। ये हमने इसमें प्लस कर दिया तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मिल गया। अब क्या चाहिए हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट चाहिए, प्लस नेट एक्सपोर्ट कैसे मिलेगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
इतना ऐड करने के बाद हमें GDP एट MP मिल जाएगा। तो आइए वैल्यू यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। 8,000 प्लस 1,000 प्लस ब्रैकेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 500, चेंज इन स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना है 100। अब आगे प्लस ब्रैकेट में एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है 70, इंपोर्ट की वैल्यू कितनी है 120। तो ये आपका पूरा जो है फॉर्मूला और उसकी वैल्यू भी हमने लिख दी। अब आगे इक्वल टू 8 और 1 कितना हो गया 9,000 प्लस 500 100 कितना हो गया 600 प्लस अब 70 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये -50 होगा। इसे ब्रैकेट में लिखें, बाद में हटा दीजिएगा। ये इस तरह से हमने लिख दिया, क्योंकि 70 में से 120 माइनस किया तो कितना आया -50, हमने प्लस कर दिया -50। अब ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 9,600 9,600 -50 इक्वल टू कितना आया आपका ये 9,550। ये क्या हुआ अभी GDP एट MP हुआ। अब आपको क्या निकालना है, NDP एट FC निकालना है। NDP एट FC या डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू, आगे हम इधर फार्मूला लिखते हैं, किससे निकालना है GDP एट MP। तो अब देखिए, अब आपको खास बात यह है कि इसमें और इसमें देखना क्या डिफरेंस क्या है, वही माइनस करना। पहले तो ग्रॉस से आपको नेट बनाना है, तो ग्रॉस से नेट कब बनेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करके। लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आप डेप्रिसिएशन ना लिख करके आप लिखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ पे CFC लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन चाहे लिख सकते हैं आप CFC, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल CFC लिख दिया। अब क्या चेंज करना है, डोमेस्टिक यहाँ भी है, यहाँ भी डोमेस्टिक है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। अब क्या है, मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस NIT। और अगर NIT को हम हटा दें तो क्या होगा, इसको हम फिर से लिख लेते हैं, इक्वल टू GDP एट MP माइनस CFC माइनस IT माइनस सब्सिडी। ये आप देखिए NIT निकलता है IT माइनस सब्सिडी करके, तो IT और सब्सिडी की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप कर लीजिए। GDP एट MP कितना आया 9,550 माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है 60 माइनस IT कितना है 700 और सब्सिडीज कितना है 50। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। आगे 9,550, इसको माइनस को माइनस ही रहने दीजिए 60। अब इसको यहाँ मल्टी ब्रैकेट हटा दीजिए, तो -700 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +50 हो गया। ठीक, अब माइनस को एक साथ जोड़ना है और सारे प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है। तो ये 9,550 ये प्लस में है और इधर 50 प्लस में है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं प्लस के एक साथ। ये हो जाएगा आपका 9,600। ये हमने यहाँ पे इसको 50 प्लस कर दिया, 9,600 हो गया।
-760। अब माइनस करके लिख लीजिए। 0 में से 0 माइनस किया तो 0 हुआ। 0 में से 6 माइनस करेंगे तो नहीं माइनस होगा, तो ये 10 में से 6 करेंगे तो 4 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में से 6 माइनस किया तो 4 हुआ। यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा। 5 में से 7 माइनस होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो 1 कैरी किया तो क्या हो जाएगा? 15 - 7, तो आपका 8 आया। अब यहाँ 9 था तो 1 कैरी हो गया था, कितना बचा? 8। डोमेस्टिक इनकम या आप इसे लिखिए NDP @ FC। तो ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप जितनी बार देखिए, इसमें कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है। आप जितनी बार देखेंगे वीडियो वैसे के वैसे रहेगा, इसमें कोई नुकसान देने वाला नहीं है। और आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि बाद में समझ में आए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ईजी, बहुत आसान है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने भेजे हुए हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। आज मैं ये करूँगा कि उसका जो आंसर है पूरा 1 से लेके 55 या जो भी 50-60 क्वेश्चन है, उसके आंसर के जो फ़ोटोकॉपी है, फ़ोटो खींच के मैं आपके ग्रुप में डाल दूँगा। तो आप वहाँ से क्वेश्चन के आंसर मिला लेना। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसका आंसर उसमें लास्ट में दिया है, आप वहाँ पे मैच कर लेना। अगर आ रहा तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो मुझे बताइए। आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं, और या पर्सनली ग्रुप में भी पर्सनली आप बता सकते हैं। तो इस तरह से कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये इस सीरियल का इस क्वेश्चन नहीं आ रहा। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि हमने जो आपको सेंड किया हुआ है, एक फ़ोटो भेजा हुआ है ग्रुप में, उसमें आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बताइए कि हमें इस सीरियल नंबर का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करके बता दूँगा। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।